जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी आज की राम राम। तो आज हम गीता के 15वें अध्याय का महात्म पढ़ने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और जिन मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे सुनने वालों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा YouTube के ऊपर चैनल खुराना अंकल के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको गीता के सभी अध्याय और महात्म मिलेंगे। उनको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो गीता के 15वें अध्याय के महात्म को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं हम थोड़ा गीता की तरफ, अपने ध्यान को गीता की तरफ लगाते हैं और थोड़ा सा गुणगान करते हैं गीता का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत गीता के 15वें अध्याय के महात्म के अंदर महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा हुआ करते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरब मेरुंड। सरब मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करना चाहा। समय ही राज्य का यानी महाराज का वध करके समय राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा बना। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस घोड़े को खरीद लिया। यानी कि जो उसका पेट सटा हुआ था और जो घोड़े रखने वाला उसको देखते ही जो पहले घोड़े रखता था उसको उसने खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजन ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर इसको खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में ऊंचे श्रवों के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आत्माओं ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद और विनम्र हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण दिया। तुरंत देकर ही
उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लभे भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया और वह वहां मृगों के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़े को इतनी तेज दौड़ाया कि उसके जितने भी सैनिक थे वो भी सब उसके पीछे पीछे दौड़कर आते हुए साथ छूट गया उन सब का, क्योंकि वो घोड़ा इतना बढ़िया था, इतनी तेज दौड़ता था कि जितने भी राजा के सैनिकों के घोड़े थे सब पीछे छूट गए। और राजा का घोड़ा हिरणों के साथ साथ बहुत आगे दूर तक निकल गया और घोड़े को और राजा को प्यास ने व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने एक वृक्ष की डाली के साथ बांध दिया और समय चट्टान पर चढ़कर कहीं जल की तलाश को करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर पड़ा हुआ है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उसके गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा वहां तुरंत गिर पड़ा और अशु शरीर छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहां नाग, केसर, केले और आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व तो अभी स्वर्ग चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे वहां से सरब मेरुंड नामक सेनापति था। वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर समय राज्य हड़पने की तैयारी में था। उसके बाद वह पाप से घोड़ा बना। वहां कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बांचने लगे थे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अशु स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तदंतर राजा ने पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को पढ़ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और समय 15वें अध्याय के जप से विशुद्धि चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इससे राजा को यह पता चला कि गीता के 15वें अध्याय को पढ़ने से ही जब एक गद्दार उसका जो सैनिक था वो उसके राज्य को हड़पना चाहता था, उसकी मुक्ति हो गई। तो फिर मैं भी इस 15वें अध्याय को क्यों न पढ़ूं जिससे मेरी भी मुक्ति हो जाए। तो हमें गीता के इस 15वें अध्याय के महत्व में बतलाया गया है कि अगर हमें गीता का कहीं एक पन्ना भी मिल जाता है कहीं पर, अगर 15वें अध्याय का, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं
और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो अपारी मुक्ति को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज आपने सुना ये 15वें अध्याय का महात्म। भजमनी नारायण 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 हरि नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बोलो या भी नारायण 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 वहाँ भी नारायण 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 तुझ में नारायण में नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो इसी के साथ 15वें अध्याय का महात्म हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपके भक्त, आपके मित्र, आपके दोस्त कृष्ण खुराना को यहीं इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए, कल हम पढ़ेंगे 15वें अध्याय को, संपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे। और आप भी इसको ध्यान से सुना करो। अगर आप अपने घर में गीता रखो, गीता को पढ़ा करो, एक अध्याय रोज़ पढ़ो, बच्चों को भी सुनाया करो। अगर एक नहीं पढ़ते तो आधा ही पढ़ दिया करो, आधा नहीं पढ़ते तो एक पेज ही पढ़ दिया करो। अगर एक पेज भी नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ गीता को अपने मस्तक के ऊपर लगा लिया करो। इससे भी आपको परम गति से कोई नहीं रोक सकता। यह गीता के पहले अध्याय के अंदर बताया गया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।